अब बात करते हैं ठग्स ऑफ शेखावटी की। दो भाई, एक फौज से रिटायर, दूसरा छोटा मोटा कामगार, और दोनों मिलकर 2700 करोड़ डकार जाते हैं। कहानी बेहद अजीब लगेगी ना, लेकिन ये सच्ची कहानी है। और ये दो भाई कहीं और के नहीं बल्कि शेखावाटी के रहने वाले हैं, जिन्होंने आम लोगों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में निवेश का ऐसा सपना दिखाया, जमीन का ऐसा झांसा दिया कि एक एक कर 70,000 लोग इनकी बातों में आ गए, अपनी गाढ़ी कमाई गवा बैठे। लेकिन अब इन दोनों भाइयों पर ईडी का शिकंजा कस चुका है और एक एक करके इनके ठिकानों और मान पर रेड मारी जा रही है। क्या है पूरा माजरा, आपको सिलसिलेवार से दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पहले स्मार्ट सिटी का दिखाया सपना, फिर 2700 करोड़ का किया घपला, 70,000 लोगों से किया घोटाला। ठग्स ऑफ शेखावटी का घिनौना कारनामा। स्मार्ट सिटी में घर हर किसी का सपना होता है, खासकर मध्य वर्गीय परिवार जीवन भर की पूंजी जमा करते हैं ताकि किसी बड़े या स्मार्ट शहर में अच्छी लोकेशन पर मकान या आशियाना बना सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जमीन का सपना दिखाकर लोगों को ठगने का न सिर्फ काम करते हैं बल्कि ठगी का ऐसा मकड़ जाल बुनते हैं कि लोग उसमें फंसते ही चले जाते हैं और आम लोगों के सपनों से ऐसे खेलते हैं जैसे कोई खिलौना हो और उनकी जीवन भर की पूंजी डकार जाते हैं। राजस्थान के शेखावटी के रहने वाले दो भाइयों ने भी ऐसा ही नेक्सस चला रखा था, जिसमें उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 70,000 लोगों को फंसाया और स्मार्ट सिटी में मकान दुकान का सपना दिखाकर 2700 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। प्रदेश और विशेषकर शेखावाटी का सबसे बहुचर्चित ठगी मामला नेक्सा एवरग्रीन में जो है बीते दिनों ईडी की एंट्री हो चुकी और ईडी ने जो है सीकर जिले सहित झुंझुनू, जोधपुर, जयपुर सहित अन्य जो ठिकाने थे आरोपियों के, वहां पर जो है ईडी ने कार्रवाई की है और करीब 2 करोड़ से ज़्यादा की जो है संपत्ति वहां से उन्होंने बरामद की है, जब्त की है। आपको बता दें कि नेक्सा एवरग्रीन मामला ऐसा मामला था जो पूरे शेखावाटी में चर्चित रहा, क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके के जो है पल्लावा गांव के रहने वाले दो भाई रणबीर बिजारनिया और सुभाष बिजारनिया, वो जो है इस पूरी कंपनी के जो ओनर थे, उसके बाद में अन्य उनके कई सहयोगी और एजेंट भी इस मामले से जुड़े और ये पूरा मामला जो है करीब 27,000 करोड़ रुपए का था। उसमें जो है पहले इन्होंने गुजरात के धोलेरा सिटी में जो है प्लाट देने और इन्वेस्ट के नाम पर प्रॉफिट देने का जो लोगों को झांसा दिया, उसके बाद जो है लोग इसमें जुड़ते गए। बाद में जो है इस कंपनी ने, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी जो है ठगी की और ये कंपनी ने पैसा देने से बिल्कुल मना कर दिया। शुक्रवार को यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब ईडी ने राजस्थान और गुजरात में 25 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश के नाम पर 2700 करोड़ रुपए की ठगी के मामले से जुड़ी है, जिसमें अलग अलग राज्यों के 70,000 लोगों को ठगा गया है। इसी मामले में ईडी जयपुर, सीकर, जोधपुर और झुंझुनू में एक साथ रेड कर रही है। सीकर में मुख्य आरोपी रणवीर और सुभाष के गांव पनवाला में 4 अलग अलग टीमें पहुंची। छापामार कार्रवाई की गई। टीम की ओर से घर पर सर्च किया गया और आरोपियों के परिवार से भी पूछताछ हुई। इसके बाद राजस्थान समेत पूरे देश का ध्यान फिर एक बार इस मामले की ओर चला गया। इन्होंने अपने यहाँ आरटी ऑफिस में एक ऑफिस खोल रखा था, जिसमें इन्होंने ना दिया था कि हम आपको हर वीकली पेमेंट देंगे, उसका 5% आपको इंटरेस्ट देंगे हर महीने, आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। अगर आप इन्वेस्ट करोगे और अगर आप प्रॉपर्टी लोगे, अगर हम आपको रजिस्ट्री भी दे देंगे, अगर आप इन्वेस्टमेंट का कुछ प्रूफ चाहते हो तो। अदरवाइज अगर हम आपको नहीं है तो हम आपको मंथली वो दे देंगे। और उन्होंने एक ये लोभ दे के उन्होंने अपना पैसा हमसे लिया था। सीकर में ठगी का ये मामला साल 2023 में सामने आया था,
जब कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को हर मंगलवार मिलने वाली राशि बंद हुई तो कंपनी का पूरा झूठ उजागर हुआ। फिर इसकी परत दर परत खुली और ये देश के सबसे बड़े घोटालों में शुमार हो गई। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या था। इस घोटाले के मास्टरमाइंड सीकर के दो भाई हैं। दोनों भाई 2014 में जमीन के धंधे में कूदे। सुभाष और रणवीर बिजारनिया ने मिलकर व्यापार शुरू किया। 2014 में धोलेरा में जमीन खरीदने वाले राजल जांगिड़ से संपर्क किया। रणवीर बिजारनिया ने जमीन खरीदना शुरू किया। सुभाष ने रिटायरमेंट की रकम से 10 बीघा जमीन खरीदी। दोनों भाइयों ने पूंजी कंपनी बनाई। 2021 के अप्रैल में रजिस्ट्रेशन अहमदाबाद में करवाया। कंपनी ने खुद को धोलेरा प्रोजेक्ट का हिस्सा घोषित किया। 1300 बीघा जमीन पर वर्ल्ड क्लास सिटी बनने का झांसा दिया। 70,000 लोगों को फ्लैट, प्लॉट और निवेश का झांसा। सलीम, समीर, दातार, रक्षपाल, ओमपाल को एजेंट बनाया। देश भर से 2700 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई। मेन एजेंट के जरिए राजस्थान में हजारों एजेंटों की नियुक्ति की गई। कमीशन के रूप में 1500 करोड़ बांटा। राजस्थान, सिर्फ राजस्थान की अगर बात करें तो सैकड़ों जो केस दर्ज दोनों आरोपियों सहित अन्य जो एजेंट थे उनके खिलाफ दर्ज हुए। उसके बाद में आपको बता दूं पूरे मामले में जांच की गई। वहीं जो ठगी के जो शिकार हुए उन लोगों ने कई दफ़े जो है सीकर सहित प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर विरोध भी जताया और प्रदर्शन भी किए। इसको लेकर के जयपुर तक जो है प्रदर्शन पीड़ितों ने किए थे, लेकिन इसमें जांच नहीं हुई। उसके बाद में उच्च स्तर पर ये पूरा मामला गया। उसके बाद जो है अब जो है ईडी ने इस पूरे मामले को एक बार वापस से संज्ञान में लिया और बीते दिनों हुई सीकर जिले के पनलावा गांव, कुदन और भेजपुरा 3 जगह जो सीकर में कार्रवाई की गई। इसके अलावा झुंझुनू, जयपुर और जोधपुर सहित कई जो है अन्य राज्यों के स्थानों पर भी ईडी ने जो है जांच की कार्रवाई की है और वहां से 2 करोड़ से अधिक की जो है संपत्ति भी जब्त की गई है। और अब जो है आरोपियों के खिलाफ आगे भी ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। उनसे जुड़े जो अन्य संस्थान थे, नेक्सा एवरग्रीन से जुड़े अन्य संस्थान थे या उनसे संबंधित जो लोग थे, उनके खातों को भी जो है फ्रीज किया गया। ये बता दूं कि यह जो पूरा मामला है वो बड़ा जो है ठगी का मामला रहा और पूरे शेखावाटी और प्रदेश में भी चर्चित ठगी के मामले से ये जाना जाता है। और नेवर एवरग्रीन जो ठगी मामला था वो आज भी जो है पूरे देश में काफ़ी चर्चित रहा है और उसमें कई लोगों की जो है गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और फिलहाल जो है पुलिस पर भी इसमें को लेकर के कई तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच जो है ईडी की ओर से की जा रही है। इन दोनों भाइयों का निवेशकों को फंसाने का तरीका भी बेहद अनोखा था। ये निवेश करने पर दोगुने ब्याज का लालच देते, हर हफ्ते ब्याज का पैसा अकाउंट में डालते, नया ग्राहक जोड़ने पर कमीशन देते। धोलेरा सिटी में प्लॉट जैसे लालच दिए गए जिससे लोगों को इन पर विश्वास हो गया। कई लोगों ने अपनी जमीनें बेची, कंपनी में पैसा लगा दिया। कुछ हफ्तों तक लोगों के खातों में पैसे आए, बाद में लोगों के अकाउंट में पैसे आने बंद हो गए और यहीं से ये घोटाला खुला। जोधपुर के करवड़ थाने में 2023 में पहली एफआईआर दर्ज हुई। 80 करोड़ की धोखाधड़ी का केस लगा। इसके बाद मामले में जांच एजेंसियों की एंट्री हुई और इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसमें सामने आया कि ठगी के पैसे से धोलेरा में 1300 बीघा जमीन खरीदी गई, गोवा में 25 रिजॉर्ट, राजसमंद में ग्रेनाइट माइंस खरीद लिया गया, राजधानी जयपुर में होटल, अहमदाबाद में फ्लैट और लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं, 27 शेल कंपनियों में पैसा इधर उधर किया गया। ठगी पूरी होते ही जनवरी 2023 में कंपनी ने सभी दफ्तर बंद कर दिए और दोनों भाई फरार हो गए। जांच एजेंसियां जोधपुर पहुंची तो वो खाली था। सेंट्रल जेल में बंद एजेंटों से अब तक कोई एजेंसी पूछताछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अब ईडी की एंट्री से जांच फिर से शुरू हुई है। एवरग्रीन 2021 के अंदर जोधपुर के अंदर यहाँ पर नव मिल के पास में इन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया था, जिसमें रणवीर बिजारनिया, सुभाष जी और 2-4 जने और थे, मेघ सिंह जी भी थे साथ में। और इन्होंने ये बताया कि भाई ऐसी कंपनी है धोलेरा के अंदर, एक प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट कंपनी है, और कि भाई आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको
बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट का ये बताया कि जैसे 1 लाख का इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2700-2900 रुपये के आसपास ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे करके इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने वहाँ सेमिनार जब मैंने अटेंड किया था तो इन्होंने ये इस तरीके से जांचें दिए। उसके बाद में मेघ सिंह जी ने बताया कि भाई ये इनके साथ में पार्टनर है, आर्मी के अंदर साथ में जॉब किए हुए हैं, और कहा कि कंपनी ट्रस्टेड है, और ये भी कहा कि भाई अगर कंपनी भागती है तो कंपनी ने मेरे नाम पे कम से कम 27 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर रखी है। अगर कंपनी भागती है तो मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको ये पेमेंट लौटाऊंगा। ऐसे करके इन्होंने पेमेंट हमसे इन्वेस्टमेंट करवाया जासे में लेके, और फिर जब कंपनी भाग गई तब से ये फरार है। कितने की ठगी हुई आपके साथ? मेरे साथ 26,80,000 की ठगी हुई है। आपको बता दें कि धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र और गुजरात सरकार का प्रोजेक्ट है। इसकी कुछ खास बातें ये हैं कि देश का ये पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। दिल्ली से दोगुने इलाके में फैला है ये प्रोजेक्ट। 920 वर्ग किलोमीटर में फैला है ये प्रोजेक्ट। 2042 तक तैयार होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर भी हैं। खैर, अब ईडी की जांच के बाद निवेशकों को उम्मीदें जगी हैं। ईडी अब बेनामी संपत्तियों की पहचान कर रही है, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत जुटा रही है। ऐसे में जल्द ही जायदाद अटैच करने और अन्य गिरफ्तारियों की कार्रवाई शुरू हो सकती है। निवेशकों की गाड़ी कमाई लौट सकती है। साथ ही जरूरत है इन दोनों ठग भाइयों पर ऐसी कार्रवाई करने की जो नजीर बने, ताकि अन्य कोई और लोगों के जीवन भर की पूंजी पर ऐसा डाका न डाले। बात करें जोधपुर की तो जोधपुर में भी जो है वो करवड़ थाना और महामंदिर थाने में भी जो है वो 11 मुकदमे दर्ज हैं, जहां करवड़ थाने ने इस मामले को लेकर जो सुभाष और रणवीर है उसमें से सुभाष को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया है, और कुल 8 लोगों को जो है वो हिरासत में लेकर उन्हें जेसीबी करवा दी गई है। वही कह सकते हैं अब इस पूरे मामले को लेकर जो है धीरे धीरे ईडी की एंट्री के बाद में जो है वो परतें खुल रही है, और जोधपुर में भी कई ऐसे पीड़ित हैं जो हालांकि खुलकर कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ लोग सामने नहीं भी आ पा रहे हैं, और कुछ लोगों को पैसा मिल भी रहा है। लेकिन कह सकते हैं ये अब तक का सबसे बड़ा जो है वो 2700 करोड़ रुपए का घोटाला है, जिसमें इन दो भाइयों ने जो है वो देश भर के करीब 70,000 लोगों से स्मार्ट सिटी का लालच देके जो एवरग्रीन कंपनी बनाई उसके नाम पर जो है वो ठगी की, जहां अब जो है लगातार जो है वो कह सकते हैं इन थानों के अंदर मुकदमों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है, और लगातार जो है वो ईडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है, और स्थानीय जहां मुकदमे दर्ज है वो पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है वो धरपकड़ भी कर रही है, और जो इसमें सम्मिलित है उनको भी पकड़ने का प्रयास कर रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।